अरे कमला, हाँ तू जी कब साहब। आई? अभी तो आई। अच्छा, और आते ही मेरे कमरे में झाड़ू लगाना चालू कर दिया। अरे साहेब, अपन को काम ही करना है, कहीं से भी शुरू कर देगी। इधर बैठ। अरे साहेब, बहुत काम है। अरे काम तो होता ही रहेगा, तू बैठ तो। बोलिए साहेब। तू एक बात बता, तू इस उम्र में भी इतनी जवान है, ऐसा क्या खाती है? अरे साहब, जो आप लोग खाते हैं वही मैं भी तो खाती है। अच्छा, हम तो बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, तुझे मिलते हैं ये सब? अरे साहेब, आप लोग जो पगार देते हो ना, उसी में से अपन बचा लेती है और अपना खर्चा निकाल लेती है। बचाना एक तरफ, खाना एक तरफ। और वैसे भी 10,000 रुपये में तू क्या खा लेती होगी और क्या बचा लेती होगी? अरे साहेब, ये तो बनावट है, ऊपर वाला बनाता है। वैसे जो भी है, तेरी बनावट बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बता, तेरी शादी तो हो गई है। हाँ साहेब, मेरी शादी तो हो गई थी, पर मेरा जो मर्द है ना, बहुत ही हरामी निकला। एक सूखी सी लड़की के साथ भाग गया मेरे को छोड़ के। पता नहीं क्या देखा उसने उस सूखी में। वाह वाह वाह, कैसे कैसे दिन आ जाते हैं। पता, इतनी अच्छी बला को छोड़कर वे किसी सूखी लड़की के साथ भाग गया। अरे साहेब, मेरा नसीब नहीं, मेरे मर्द का नसीब खराब है, जो मुझे ऐसी भरी हुई को छोड़कर उस सूखी के साथ भाग गया। हाँ, एकदम सही बात बोली है तूने। वैसे एक बात कहूँ, मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई, तब से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। पर साहेब, आपने कभी पहले बताया ही नहीं कि आप इतने अकेले हो। हाँ, कैसे बताता, बताने वाला मैं अकेला, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं साहिब, अब अपुन आ गई है ना। अपुन से आप अपने मन की सारी बातें खुलकर कह सकते हो। देख, मैं तुझसे मन की सारी बातें खुल के कहूँ, इतना तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे साहेब, मेरे से क्या शर्माना, मैं भी आपकी तरह अकेली ही हूँ। मेरे कौन से बच्चे हैं, मेरे तो बच्चे भी नहीं है। अच्छा, हम्म। तेरे बच्चे नहीं है? अरे मेरा मर्द बच्चे होने से पहले ही उस सूखी के साथ भाग गया। ओहो, लगता है तब से ये फूल मुरझाया हुआ है, इसे पूछ खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। अरे पूछो मत साहेब, इस फूल पे तो पानी डालने वाला कोई नहीं है। हो, ये तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन तू टेंशन मत ले। अच्छा सुन, देख सुबह सुबह का टाइम है, तू मेरे लिए चाय बना के दे दे। ठीक है साहेब, अपुन आपके लिए चाय बना देती है। वो चाय में ना अदरक और वो गुलाब की पत्तियां डालना मत भूलियो। क्या बात है साहेब, आजकल बड़ी गुलाब की पत्तियों की चाय पी जा रही है, यही आपके गोरेपन का राज है क्या? अरे वो गुलाब की पत्ती है, मैं कमल हूँ। और कमल की पत्तियां जब खिलती हैं ना, तो तुझे पता है उनमें गुलाब की ही रंगत होती है, ओहो। पिंक पिंक। तभी कहूँ आप क्यों हो रहे हो इतने पिंक पिंक। तू भी पिया कर रोज मेरे अच्छा, जैसी चाय। मैं भी पिंक हो जाऊंगी क्या? पिंक, सफेद हो जाएगी सफेद। सच में? हाँ, अब से तो मुझे भी पीनी पड़ेगी आपकी गुलाबी चाय। लेकिन यहाँ नहीं। फिर? तू एक काम कर, सुबह का वक्त है और चाय पीने का मेरा बहुत मूड हो रहा है। एक काम कर, मैं बाहर बैठता हूँ, तू चाय बना के लेके आ। ठीक है साहब, मैं चाय बना के अरे लाती रुक, तू बैठ पहले यहाँ पे। तू पूछ रही थी ना कि आपके गोरेपन का राज, तुझे मैं पिलाता हूँ अपने हाथ से बनाकर चाय, फिर देख मेरे गोरेपन का राज तुझे भी पता चल जाएगा। हूँ। अरे साहिब, ये सब तो अपुन के काम है, आप काय को करेंगे? अच्छा, ये सब तेरे काम है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मेरे साथ तू एक एक कप बैठ के पी लेगी, तो मेरा कुछ चला थोड़ा ना जाएगा। हाँ साहिब, ये तो है। और इसी बहाने तू सीख भी जाएगी। सीख जाऊंगी। आता तो तुझे बहुत कुछ है, लेकिन सीखना बाकी है। हाँ ये तो है, अपुन को तो सिंपल चाय बनानी आती है। अरे वो चाय पिला पिला के तूने मेरे मूड का सत्यानाश मार दिया था। कोई बात नहीं साहेब, आप मुझे वो गुलाब वाली चाय सिखा दीजिए, फिर वही पिया करेंगे। ये हुई ना हुई बात। चलो, आजा, मैं सिखाता हूँ तुझे। अच्छा एक बात बता, हम्म। तू यहाँ कब से आ रही है? मैं यहाँ 2 महीने से आई है साहेब। 2 महीने से? लेकिन 2 महीने में तूने इस घर पे ना अच्छा खासा रुतबा जमा लिया है। अच्छा। हम्म।
पता नहीं साहेब, अपन को तो नहीं लगता। अरे मेरे दिल से पूछना। अच्छा। हम्म। ये अच्छा जवाब देगा तुझे। वैसे साहेब, हम्म। अपन तो आती है बस अपना काम करके चली जाती है, इतनी देर में क्या ही रुतबा जमेगा। बस यही तो तेरी कमी है। तू आती है, काम करके चली जाती है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। मतलब साहेब? मेरे कहने का मतलब है कि तू इस घर पे ध्यान ही नहीं देती। बता, अपना काम करके चली जाती है। अरे साहेब, अपन इतना तो ध्यान देती है, अब इससे ज्यादा क्या ध्यान देगी? अरे मुझे देख, मैं इस घर में अकेला हूँ। थोड़ी बहुत तो सेवा मेरी भी कर दिया कर। अरे साहेब, अपन आपको टाइम से दवाई देती है, टाइम से हाथ पैर दबाती है, बाम भी सिर पे लगा देती है, अब इससे ज्यादा क्या सेवा करेगी अपन? तू समझ ही तो नहीं पा रही। मुझे लगता है काम में तो तेज है, लेकिन बाकी सब चीजों में नादान। बाकी सब चीज? ओ, अब समझी मैं साहिब, आप कहना क्या चाहते हैं। समझ गई? आप ये चाहते हैं आपकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है, उस औरत की कमी अपन पूरी करें? देख, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हम्म, चाहता तो कुछ मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, हम्म। ठीक है, अपन भी अकेली ही है। और वैसे भी जब मेरा मर्द ही दगेबाज है, तो मुझे दगाबाजी करने में कौन सी बुराई है? हाँ, लगता है तेरे बात पल्ले पड़ गई। हाँ, और वैसे भी कहते हैं ना, जो आपके साथ दगेबाजी करे उसके साथ दगेबाजी करो। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ दगाबाजी तो नहीं करेगी ना? नहीं साहेब, देखो, मेरे साथ जो जब तक अच्छा रहता है ना, मैं उसके साथ तब तक बहुत अच्छी रहती है। फिर मेरे साथ कोई बुरा कर देता है ना, फिर अपन उसको कहीं का नहीं छोड़ती है। अरे मैं तेरे साथ कभी बुरा करूंगा ही नहीं। और हाँ, सब कुछ अच्छा करूंगा तेरे साथ। देखिए साहेब, सब कुछ करना, पर मेरे मर्द की तरह ना चालबाज मत निकल जाना। वो होगा चालबाज, मैं तो सीधे दिल का इंसान हूँ। हम्म। साफ, जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ। नहीं तो तू हम्म, मेरे दिल में झांक के देख ले। वो तो साहेब अपन झांक ही लेगी। वाह, ये तेरी जो बातें हैं ना, यही तो मुझे तेरी तरफ खींच लाई। अच्छा साहेब। और तेरी ये जो जवानी है, इसे देख के तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। अरे साहेब, आज भी इस जवानी के ना कई सारे कायल है, हम्म। बस अपन ही है किसी को जल्दी इतना करीब नहीं लाती। उसमें से एक मैं भी हूँ, मेरी भी गिनती कर ले। हाँ, लेकिन मेरी गिनती ना लिस्ट में लगा के छोड़नी नहीं है, कोई पूरी बात करनी। नहीं साहेब, अब सोचो लिस्ट में से आपका चुनाव हो गया है। अच्छा। और क्या, अपन भी सोच रही थी अपन को एक बढ़िया साहेब मिले, बढ़िया घर मिले, और गली मोहल्ले के आशिक वो तो किसी काम के नहीं है। उनको तू भूल जा, बाकी तो मैं हूं ना। तू आ मेरे साथ। अरे साहेब, हाँ। चाय तो रह ही गई आपकी। अरे चाय तू बाद में बनाना सीखियो, वो तुझे मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले मेरे साथ आ। ठीक है साहब। अच्छा, एक बात बता, रोमांस आता तुझे? हाँ साहेब, मेरे मर्द ने इतना तो सिखाया ही है मेरे को। अच्छा, कैसे कैसे करता था तेरे? अरे साहेब, रोमांस तो वो एक नंबर करता था, भले ही वो धोखेबाज था, पर रोमांस बहुत अच्छा करता था। ओह, तो उस चीज से तू भले भांति परिचित है। हाँ, मैं तो पूरी तरीके से परिचित हूँ साहेब, क्योंकि अपन रोमांस बहुत ज्यादा ही करती थी उस वक्त। हो हाँ, तुझे देख के तो लगता है कि तू बहुत ज्यादा प्यार करती होगी अपने पति को। अरे, अपन जितनी रोमांटिक है ना, उतनी रोमांटिक वो सूखी 7 जन्मों में नहीं हो सकती। शादी करेगी मुझसे? शादी? हम्म। अरे साहेब, अपन ने तो अभी इतना सोचा ही नहीं है। देख, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तू अकेली, मैं अकेला, तुझे भी जरूरत है साथी की, और मुझे भी मिल जाएगी। बात तो सही है, पर आपके घर वाले बोलेंगे नहीं, अपन तो एक काम वाली बाई है। अरे तो क्या हो गया, तुझे पता नहीं है, मुझसे पहले ना मेरे ताऊ जी को भी ना एक नौकरानी से प्यार हुआ था। अच्छा, आप भी अपने ताऊ जी के रंग में ढल रहे हैं। कुछ वैसा ही समझ ले। वो उनके जवानी की बात थी, लेकिन हाँ, ये मेरी थोड़ी सी बुढ़ापे की बात है। समझ गई।
आपके ताऊ की ठरक अब आपके अंदर आ गई है। क्या है ना, खानदान एक ही है, तो गुण तो थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं। हाँ, रंग आते ही हैं। और हाँ, तू भी उधर साइड की है ना? कहाँ की है तू? मैं केरला साइड की हूँ। वो भी कोलकाता साइड की थी। कोलकाता, हाँ, केरला से मिलता-जुलता ही है। तो फिर तू भी वहाँ की, वो भी वहाँ की, मैं यहाँ का। अब मिल जाएगी तो तू भी यहाँ की हो जाएगी। अब देखो साहिब, कौन कहाँ का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस दिल मिलने चाहिए।